बात है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? भारत के संविधान का एक विशिष्ट लक्षण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा उन आदर्शों और उद्देश्यों की रचना की गई है जो किसी भी सरकार को अपनी नीतियाँ बनाने, उनको व्यवहार में लाने के समय ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देश के नागरिकों की उन्नति और समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि उनके कुछ मुख्य उद्देश्य जो कि देश के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक हो, उसके लिए हेल्पफुल है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब उसके आर्थिक सिद्धांत क्या है? राज्य के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करना, उन्हें आजीविका के लिए पर्याप्त साधन की प्राप्ति हो सके, बच्चों के नैतिक और आर्थिक शोषण की रक्षा करना, भौतिक साधनों का जनता के हित के उचित प्रबंध करना और जनता के मध्य संपत्ति का उचित वितरण करना तथा आय के अवसरों की सुविधा की विषमता को कम करना। मतलब कि जो आय के अवसर हैं वो सभी समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों के जीवन को उन्नत करने के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन निश्चित करना, राज्य के सभी श्रमिक के लिए कार्य की मानवीय और न्यायोचित दशाएं निश्चित करना और समान कार्य के लिए लिंग भेद के बिना समान मजदूरी सुनिश्चित करना। मतलब कि अगर कोई महिला या पुरुष है तो उनका अगर समान कार्य है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। अभी भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है और जबकि काम दोनों का ही समान रहता है। तो इसी के उद्देश्यों के साथ ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि हमारे देश के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है कि सामाजिक कल्याण के सिद्धांत, मतलब सामाजिक कल्याण के लिए क्या क्या काम होना चाहिए। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, जो कि अब हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना करना जिससे गाँव का और उचित विकास हो सके। अनुसूचित जनजाति और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण करना। जनता के नैतिक और सामाजिक उद्यान के लिए मद्य की निषेध की नीति, मतलब कि जनता लोगों की जो नैतिक और सामाजिक है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए जो शराब है उसकी बिक्री पर रोक लगाना। गोवध को निषेध तथा दूध लेने वाली नस्लों में सुधार करना, मतलब गोवध मतलब जो गौ हत्या होती है उसको बंद करना। प्रशासनिक सिद्धांत क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना जिससे कि राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बच्चों इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के सिद्धांत। मतलब कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखे और एक सद्भावना के सिद्धांत को बनाए रखे। तो उसमें है राज्य हमेशा राजनयिक माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति की समरसता को प्रोत्साहन करता है। सभी राष्ट्रों के बीच सह अस्तित्व का सहयोग बढ़ाना, आपसी विवादों को हल करना, पारस्परिक वार्ताओं, समझौताओं में मध्यस्थता आदि से करने से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करना तथा उनका सम्मान करना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत तो दोनों ही एक ही उद्देश्य है कि दोनों का उद्देश्य मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत इन दोनों का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के हितों की सुरक्षा की जाए। फिर भी दोनों में अंतर है। नागरिकों को सुरक्षा की जाए, उनका समाज में उचित स्थान हो, उनके समस्त अधिकार उनको मिले, दोनों का यही उद्देश्य है। लेकिन अंतर क्या है? मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत की सरकार दिशा निर्देश ही देते हैं। इन्हें लागू करना तथा ना करना ये सरकार की इच्छा पर है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार की प्राप्ति नहीं हो रही है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके साथ, तो वो उसके लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, न्यायालय में मतलब कि कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन अगर कोई नीति निर्देशक सिद्धांत है वो उसका मतलब कि वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता कि नहीं मुझे ये नीति निर्देशक सिद्धांत में ये चीज़ लिखा हुआ है और ये मुझे चाहिए, तो इसके लिए न्यायालय द्वारा उसको लागू नहीं किया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार है उसको न्यायालय द्वारा लागू करना मस्ट है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये सरकार पे है, सरकार लागू करना चाहे लागू करे, नहीं करना चाहती है तो नहीं कर रही है, उसकी इच्छा है। अब इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व क्या है? संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का एक कारण है कि संविधान निर्माता भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पक्ष में रहे, मतलब ऐसे भारत की राज्य की स्थापना करना जहां सभी का कल्याण हो सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत से सुधार की आवश्यकता थी। ये सुधार ही
किए जा सकते हैं, जो नीति सिद्धांत को इसी कारण है न्यायिक रूप से वैध नहीं किया गया है और इसे दिशा निर्देश देने का ही अधिकार है। मतलब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जो जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने देश की एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा स्वप्न देखा था कि देश में प्रत्येक राज्य या हर एक व्यक्ति का उत्थान हो सके, विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। और इसी के द्वारा ही उसमें जो बात लिखी है वो हमारे देश की या कानून की व्यवस्था को सुधारने के लिए लिखी हुई है। अब नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन कैसे होता है? तो स्वतंत्रता के पश्चात नीति निर्देशक सिद्धांत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। बहुत से नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप दिया जा चुका है, जैसे कि देश के अधिकांश राज्यों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का लाना, कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा देना, गोवध अनेक राज्यों में निषेध है, न्यूनतम वेतन निश्चित करना, निश्चित चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करना, ये अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि चालू कर दी गई है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत में ये सारी योजनाएं लिखी हुई थी जिनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, देश में इसको लागू कर दिया गया है। इसके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था बन गई है देश में, कुटीर उद्योग की स्थापना हो गई है, अनुसूचित जातियों जनजाति को विशेष आरक्षण मिल चुका है और नौकरियों में भी आरक्षण मिला हुआ है, गोवध निषेध कर दिया गया है, न्यूनतम वेतन एक निश्चित कर दिया गया है। इसी के द्वारा ही वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी, आय संपत्ति, इन सब की विषमता को दूर करना आदि समस्याओं पर भी कार्य करना भी बाकी है। तो इनके कुछ सिद्धांत हैं जिसका क्रियान्वयन मतलब जो अप्लाई हो चुके हैं और कुछ पे होना भी बाकी है। अब बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो भारत का संविधान की मूल स्वतंत्रताएं कितनी प्रदान करता है? तो कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है? 6। भारत के किस भाग में रहने या बसने पर प्रतिबंध है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मनोरंजन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब है। सभी नागरिक कानून की नज़र में समान हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने, मत देने और सरकारी पद पर अधिकार करने की स्वतंत्रता है। और फिर उसके बाद आता है सही गलत। तो न्यायालय में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, सही। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सही। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है, सही। बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। ये 7th क्लास में ये सिविक्स वाला पोर्शन, 3rd मंथली कोर्स इसका कंप्लीट हो गया सिविक्स वाले पोर्शन का। बाकी अभी हिस्ट्री का बाकी है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।